पटेल से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद पे काबिज होने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 29 सीटों पे जो है बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश में मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी। प्रहलाद जी, बात की जाए 29 सीटों की, क्योंकि 29 सीटों पे जो कहा जा रहा था कि 29 जो माला है, कमल के फूलों की माला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी जाएगी। सर, मेहनत तो आप लोगों ने खूब करी सर, लेकिन आपको लगता है कि जो परिणाम आए हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा वाला जो परिणाम था वो अपेक्षित माना जा रहा था कि बड़ा एक बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है। सर, छिंदवाड़ा सीट को जीत के हार को लेकर संशय बना हुआ था। सर, क्या मानते हैं? 29 सीटों पर भाजपा की विजय हुई है। मध्य प्रदेश के मतदाताओं का, जनता का और कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। उनके प्रति हाथ जोड़कर उनका मैं आभारी हूं। संकल्प तो लिया जाता है लेकिन पूरा हो, उसमें जनता का, मतदाताओं का आशीर्वाद हो, कार्यकर्ता का परिश्रम हो, नेताओं का सामूहिक प्रयास हो, ये बड़ी सफलता मध्य प्रदेश में मिली है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प लिया था उसमें हम खरे उतरे हैं। इसलिए उनका, मोहन यादव जी का, वी.डी. शर्मा जी का, शायद सभी टीम का मैं इधर से अभिनंदन करता हूं। हम गौरवान्वित हैं कि जो हमने कहा था उस लक्ष्य को पूरा करने में हम सफल रहे हैं। और मुझे लगता है कि फिर जो हमारा स्लोगन था, फिर इस बार फिर तीसरी बार मोदी सरकार वो बन रही है। सर, मैं छिंदवाड़ा सीट की बात करूंगा। सर, छिंदवाड़ा सीट पे चूंकि आप भी चुनाव लड़ चुके हैं सर, और जिस प्रकार का जो वहाँ का माहौल था, क्योंकि बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता थे उन्होंने वहाँ पर पूरी ताकत लगा दी थी, क्या आपको लग रहा था कि नकुल नाथ को चुनावी मैदान में इस बार हराया जा सकता है? क्योंकि तमाम तरह के जो सिनारियो हैं, कमलनाथ जी पूरे अपने पक्ष में जो है माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जब अभी उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्होंने कहना है कि हमने छिंदवाड़ा की जो जनता का जनादेश है हम स्वीकार करते हैं। लग रहा है सर इस सीट को लेकर जो है काफी मेहनत, यानी एक्स्ट्रा कहते हैं कि किसी पे कम किसी पे ज्यादा, इस पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी आपको? कम और ज्यादा के सवाल नहीं है। मैं तो विधानसभा में ही आश्वस्त था, लेकिन परिणाम मेरे अनुमान के खिलाफ आए थे और मुझे उसका रंज था। लोकसभा के परिणाम ने मेरे उस रंज को खत्म कर दिया। मैं व्यक्तिगत तौर पर खुश हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं छिंदवाड़ा की जनता का विशेष अभिनंदन इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी जमीन पर पैदा हुए एक नौजवान को इस किले को ढहाने में प्रतीक बनाया। ये भ्रम का किला था, भय का किला था, षड्यंत्र का किला था। उस नौजवान ने उसे ढहाया और उसने एक अच्छी प्रचंड जीत हासिल की है। ये जो तिलस्म था कि छिंदवाड़ा मॉडल, कोई छिंदवाड़ा मॉडल नहीं था, वो सिर्फ भय, भ्रम और षड्यंत्र का मॉडल था। लेकिन बंटी साहू का चरित्रहरण हुआ, जो उसके खिलाफ हुआ अंतिम 2 दिनों में षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र बेनकाब हुआ। कार्यकर्ता और छिंदवाड़ा की जनता इस भ्रम में नहीं आई, तो उसके बाद अपने बेटे को ने आशीर्वाद दिया, इसलिए मैं उसका आभारी हूँ। सर, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ईवीएम को लेकर बार बार सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने बीच में जो है काउंटिंग भी रुकवा दी थी। क्या लगता है ईवीएम को लेकर जिस प्रकार से बार बार कांग्रेस सवाल उठाती रही है, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो विपरीत आए हैं, अब ऐसे में क्या मानते हैं कि ईवीएम ये सर गलत था? दिग्विजय सिंह बहुत वृद्ध नेता हैं, थके हुए नेता भी कहा जा सकता है उनको। इतनी मेहनत उन्होंने की है कि वास्तव में इस उम्र का आदमी कर नहीं सकता। इन बातों के लिए उनको साधुवाद। लेकिन वो बाकी जो बातें कर रहे हैं कि मैं जीत जाता, कि मैं संविधान मेरा आखिरी चुनाव है, जो वो सच कह रहे थे कि उनका आखिरी चुनाव है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वो जीत जाएंगे, जो उनकी गलतफहमी थी। ईवीएम का बहाना ना बनाए इस उम्र में। कोशिश उन्होंने बहुत अच्छी की, मैंने उनको साधुवाद कर देता हूँ कि वास्तव में इस उम्र में भी आकर उन्होंने जोरदार परिश्रम किया, ये बात मैं मानता हूँ। सर, बीजेपी इस बार 400 पार का आंकड़ा जो है, 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन जिस प्रकार के जो नतीजे आए हैं वो 400 पार से कुछ कम है। क्या लगता है सर, ये जो आंकड़ा है कम होना क्या दर्शा रहा है सर? ये कुछ नहीं है, हमें मनन की और चिंतन की बातें हैं। जब हम जीतते हैं तब भी मनन करते हैं, हारते हैं तो चिंतन करते हैं। लेकिन दक्षिण विजय ने साबित कर दिया कि हमारा लक्ष्य ठीक था। उड़ीसा में हमने सरकार बनाई, अपने बूते पे बनाई, लोकसभा की अधिकांश सीटें जीत ली। आंध्र में गठबंधन की सरकार बनी, अधिकांश सीटें हमने जीत ली। तेलंगाना में हम आगे गए, तमिलनाडु में हम सफल हुए हैं, केरल में हमारा खाता खुला है, कर्नाटक में हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे लगता है दक्षिण विजय हो गई, लेकिन जहां हम मजबूत थे,
वहां पर सैचुरेशन में कुछ गड़बड़ हुई है, तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के आंकड़े को अगर हम सुधरे हुए होते तो हम अपने लक्ष्य के पास न करते। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जो नतीजे हैं उसको लेकर बीजेपी मंथन और चिंतन करेगी, लेकिन साथ साथ उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के इस बार चुनावी मैदान में जिस प्रकार उन्होंने मेहनत करी है उसको लेकर उन्होंने साधुवाद भी दिया है। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट इमरान खान के साथ राकेश शर्मा, एशियन। और वक्त हो